अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया 24 के साथ मैं हूं शुक्र साहिल। पेश है आज की हेडलाइंस। रामबन में सड़क हादसा, 2 मुसाफिर जान, 1 दर्जन जख्मी। सयाहों की आमद, सरमाही सयाहती सीजन से उम्मीदें पैदा। वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। और दिलचस्प में आज देखिए गुब्बारे पर खड़े होने का आलमी रिकॉर्ड। आगाज इस अफसोसनाक खबर से करते हैं। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर वाक़ा रामबन के डिगडोल इलाके के नज़दीक आज सुबह एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुसाफिर जान बहक जबकि 4 बच्चों समेत करीब 1 दर्जन अफराद ज़ख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक रामबन के डिगडोल इलाके में श्रीनगर जम्मू शाहरा पर एक सोमो गाड़ी जिसमें 14 मुसाफिर सवार थे लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इसमें सवार सभी मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा पेश आते ही पुलिस और दीगर रेस्क्यू टीमें जाए वारदात पर पहुंच गई और जख्मियों, जिनमें से बाज़ शदीद जख्मी थे, को नज़दीकी हस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से 2 की हस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हुई। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस अफसोसनाक वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज शहर श्रीनगर के कई मज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान नौगाम श्रीनगर में ब्लॉक दिवस तकरीब भी मुनक़द हुई। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने बताया कि लोगों के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए संजीदगी के साथ इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल सरगर्मियों के लिए 100 कनाल अराजी को खिलाड़ियों के नाम वक़्फ किया जाएगा। स्पोर्ट्स के इश्यूज़ हैं, प्ले ग्राउंड का हमने लगभग 100 कनाल्स लैंड यहाँ के जो यूथ हैं उनको हम दे रहे हैं 100 कनाल्स लैंड और उनको प्ले ग्राउंड बनवा के देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे यूथ हैं बाकी, उन्होंने स्कूल्स के अपग्रेडेशन की भी डिमांड की है, जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से टेकअप किया जाएगा। ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पर जो ये पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, इनका मकसद ये है कि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, बल्कि दफ्तर तमाम जो ऑफिसेज़ हैं, तमाम जो दफातर हैं, वो लोगों की दहलीज तक आएँ और लोगों की दहलीज तक आकर उनके मसाइल सुनें और उनका इजाला करें। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में मौसम सरमा ने दस्तक तो दी है, लेकिन सयाहती शोबे से जुड़े अफराद की विंटर टूरिज़्म को लेकर उम्मीदें भी वाबस्ता हो गईं। इन दिनों वादी कश्मीर के दिल फरेब और दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की एक खासी तादाद वादी कश्मीर हो रही है। मशहूर आलम डल झील सयाहों का बाहें फैलाकर वालिहाना इस्तकबाल कर रही है। भगत है, मैं एक्चुअली गुजरात से भरूच से बिलोंग कर रहा हूँ। तो सर कितने दिनों से आप यहाँ पर हो? मैं यहाँ पे 9 दिनों से यहाँ पे हूँ और कश्मीर की एंजॉय कर रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ आप घूमे? जी सर, हम लोग एक्चुअली घूमे, पहलगांव घूमे, पटनी टॉप घूमे, वहाँ पे गए, चंदनवाड़ी गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए और आज दाल लेक में हाउस बोट का मजा ले रहे हैं। और अब दाल लेक पे हो तो कैसा फॉलो आपको? दाल लेक पे मैं यहाँ चौथी बार आया हूँ, फुल एंजॉय है यहाँ पे। तो बाहर के लोग कितने आपको मिले यहाँ पर? बहुत सारे बाहर के टूरिस्ट लोग मिले हुए हैं। तो जैसा कुछ सुनने में आया था, मतलब अभी कोरोना भी है, अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना भी अभी है और धीरे धीरे अब 3rd वेव और स्टार्ट हो रहा है, पर हम लोग एक्चुअली प्रोटेक्शन मास्क वास्क सबको पहन रहे हैं, सैनिटाइज यूज कर रहे हैं और अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, उसके हिसाब से अच्छा। कैसा लगा? अब खबर सियासी सरगर्मियों से मुतलिक। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक किया है। पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर नामानिगारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िरकापरस्त सियासी जमातों का मुवाजना ISIS के साथ किया जा सकता है। ये दोनों जमातें लोगों को मजहब के नाम पर मारती है। महबूबा मुफ्ती सुबह जम्मू के 6 रोज़ा दौरे पर जुम्मे की शाम जम्मू पहुंची थी। धर्म doesn't teach us communalism. It's about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे। सो दे हैव हाईजैक्ड हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक्ड हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज। दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है।
और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट, पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है और ना हिंदुज़म है। कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज़ को कर सकते हैं बिल्कुल, जो कम्युनल पार्टीज़ हैं जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मज़हब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। थैंक यू सो मच। फी टैक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने सालाना फीस एनुअल चार्जेस वसूलने की शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए प्राइवेट स्कूलों को ये फीस वसूलने से बाज रहने की ताकीद करते हुए कहा है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन अत्तार की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में इंकशाफ किया गया है कि कमेटी को पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कश्मीर की जानिब से एक दरख्वास्त मौसूल हुई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि प्राइवेट स्कूल हुकाम कमेटी के अहकामात का गलत इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से वालिदैन से एनुअल फीस वसूल कर रहे हैं। इस खबर की मुकम्मल तफसील के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.urdu.ishma.in पर। आगे बढ़ते हैं और आप इस खबर पर नजर डालते हैं, जहां एक तरफ सरकार आए रोज़ बुलंद बांग दावे कर रही है कि वो दूर दराज इलाकों में बुनियादी सहूलियात बहाल रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ अनंतनाग के ऐसे कई इलाके हैं जहां लोग अब भी पीने के पानी से महरूम हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अनंतनाग से हमारे नामानिगार शाहिलाल। स्टेशन का एक या आतिश ऐसा तोला लगाया गया। बड़ी अफसोस की बात है कि मैकेनिकल साइड ने यहाँ पे लाइन बिछाकर आधे रास्ते में छोड़ दिया है। 1 साल पहले काम बंद करके चले गए हैं। उनका सामान यहाँ पे 1.5 साल से स्टोर में सड़ गया है, जो कि नाकिस से अब लगाने के काबिल भी नहीं है। पीएचई साइड से भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। कभी वो कोई बहाना लेते हैं, कभी कोई बहाना लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है विंटर का सेशन आ रहा है, हमारी माँ बहनों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब हम आपकी वसादत से आला हुकाम को गुजारिश करते हैं कि हमारे मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। पिछले 2 साल से हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। पीएचई डिपार्टमेंट रोज़ यहाँ पर 2-2 गाड़ियाँ उसको यहाँ पर भेजनी पड़ती हैं। उससे यहाँ पर पानी, यहाँ हमने आपने देखा है टैंकियाँ हमने यहाँ नस्ब किए हैं रोडों पर, प्लास्टिक टैंकियाँ। उसके ज़रिए हम पानी, पीने का पानी हम ले सकते हैं गाड़ियों के ज़रिए से। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पर, एक स्कीम यहाँ पर जो पीएचई ने यहाँ पर अप्रूव की थी, वो वेरीनाग से लिफ्ट के ज़रिए से पानी गाँवों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। और उस लिफ्ट स्कीम में पहले एक रिजर्वर बनाया गया जो इस वक्त मुकम्मल है, कंप्लीट है वो काम। और उसके लिए जो दूसरा जो संप बनाना था वो भी आपने देखा है, वो भी मुकम्मल है। लेकिन इसमें जो दूसरा डिपार्टमेंट आता है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट आता है। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ने पिछले 2 साल से अपना जो वो मोटर वगैरह जो उसमें लगते हैं लिफ्ट करने में, पानी को लिफ्ट करने में, वो यहाँ पर एक शेड में रखा है, जो हमारा शेड है उसमें रखा है 2 साल से। और खस्ताहाली की हालत में वो उनका जो मटेरियल है। और हमने ये भी सुनने में आया है उसकी कुछ पेमेंट भी हुई है, जो आप लोग मतलब आपने भी सुना है आवाम के जरिए से, उसमें पेमेंट भी हुई है। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो इस वक्त जो एहतिजाज है इसी पर है कि अगर उसकी पेमेंट भी हुई है तो क्या वजह है कि डिपार्टमेंट कहाँ है इस वक्त, किस नींद में है वो। अब मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं।
वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है और श्रीनगर में गुज़िश्ता शब रवां सीज़न की अब तक की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड हुई है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -3.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में आज सुबह धुंध छाई रही, जिसके बायस लोगों को गाड़ियां चलाने के लिए हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में फिलवक्त बर्फ़बारी का कोई इम्कान नहीं है और वादी में 19 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। आखिर पर दिलचस्प और अजीब सेगमेंट पर नज़र डालते हैं। फ्रांसीसी शहरी ने हज़ारों मीटर की बुलंदी पर हवा में उड़ने वाले गुब्बारे पर खड़े होकर नया आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। खबरों के मुताबिक 28 साल रेमी ओवराड ने हवा में उड़ने वाले गुब्बारे पर खड़े होकर दुनिया को हैरान कर दिया है। वह इससे कबल भी गुब्बारे पर खड़े होकर 1200 से ज़ायद मीटर की बुलंदी पर जा चुके हैं और आज उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रेमी ओवराड ने यह करतब फ्रांस में एसाबी अमराज से मुतलिक तहकीक के लिए होने वाले सालाना टेलीथॉन में किया। वो तकरीबन 1.5 घंटे तक 3637 मीटर की बुलंदी पर गुब्बारे पर खड़े रहे। करतब करने के बाद रिमी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं अगले साल होने वाली एक मुहिम के लिए अभी से तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं 35,000 की बुलंदी पर पहुँचा तो मैंने खुद से कहा कि मैं 4000 मीटर की बुलंदी पर भी जा सकता हूँ। इस दिलचस्प खबर के साथ यशमेर 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishmer.in और www.urdu.ishmer.in पर। आप चाहें तो हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने की बात।